This video will cover the topic importance of management and nature of management as an art or as a science. Okay, so we should start from this topic importance of management. मैनेजमेंट की मीनिंग हम समझ चुके हैं, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमें पता लग गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि मैनेजमेंट से क्या क्या फायदे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। The very first importance of management is it helps in achieving the group goals. सबसे पहला फीचर क्या था मैनेजमेंट का? इट इज गोल ओरिएंटेड। व्हाट वी डू इन मैनेजमेंट, हम गोल्स को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट जब आप करेंगे, मैनेज जब आप करेंगे चीजों को, तो क्या होगा? यू विल अचीव द ग्रुप गोल्स। Proper management of all individuals in an organization is very essential for the accomplishment of organizational objectives. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप उनको अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और यही पहली इंपॉर्टेंस है, पहला बेनिफिट है मैनेजमेंट का। आगे चलते हैं। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज में मिनिमम कॉस्ट में किसी काम को कर पाना। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। Second importance of management is it increases efficiency. Third one is it creates a dynamic organization. मैनेजमेंट का एक फीचर ये भी था कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट को बिजनेस के लिए काम करना है और बिजनेस को एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करना है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट टू बी डायनामिक। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बना सकते हो। डायनामिक बनाने का मतलब जब जैसे सिचुएशन आएगी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ्लेक्सिबल करेंगे कि आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी सिचुएशन है उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देन इट आल्सो हेल्प्स द अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली जब आपका मैनेजर मैनेज कर रहा है तो वो मल्टी डायमेंशनल है ना, वो वहां पे आपके वर्क को मैनेज कर रहा है, आपके ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, और वहां पे वो अपने एम्प्लॉइज को भी मैनेज कर रहा है। यानी मैनेजमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है, बल्कि जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे पास काम कर रहे वर्कर्स होते हैं, उनके गोल्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आपने ये पढ़ा था पीछे वाले वीडियोस में, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। मैनेजमेंट को कुछ काम सोसाइटी के लिए भी करना पड़ता है। तो डेफिनेटली एक फायदा है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ना सिर्फ इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहा है, बल्कि ये हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट भी कर रहा है, और हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। In this way, we are done with the importance of management. ठीक है? It helps in achieving group goals, increases efficiency, creates dynamic environment, helps in achieving personal objectives, and it also helps in development of society. आगे चलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टॉपिक, एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, ये तीनों बातें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है, और हमें बताना है कि मैनेजमेंट किस तरह से एक आर्ट है, मैनेजमेंट किस तरह से पूरी तरह साइंस नहीं है, और मैनेजमेंट किस तरह से कुछ हद तक, कुछ लिमिट्स तक एक प्रोफेशन भी है या एक प्रोफेशन नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले हमें ये जरूरी है समझना कि व्हाट इज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब जब हम अपने स्किल्स को, हम अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास स्किल्स है, नॉलेज है, जो हमारी खुद की है, ठीक है, वो हमारी आर्ट होती है। मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहे हैं? अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूज कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट के आर्ट होने के, देखिए ये तो हमने बता दिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, क्यों है हमने ये बता दिया है? क्योंकि आर्ट में क्या होता है? स्किल और नॉलेज होती है जिसका इस्तेमाल एक आर्टिस्ट करता है।
ऐसे ही मैनेजर एक आर्टिस्ट है और मैनेजमेंट एक आर्ट है, जहाँ पे मैनेजर अपने स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब इसके फेवर में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करती हूँ मैं आगे। सबसे पहले क्या होता है आर्ट में कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब है कि जो आर्ट होता है उसमें एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंसेस से, बुक्स से आपको जो होता है नॉलेज मिलती है, ठीक है। और उस नॉलेज का इस्तेमाल आप फर्दर करते हैं। जैसे एक डांसर है, डांसर का एग्जांपल लेते हैं। एक डांसर है, वो पहले डांस अपने किसी गुरुजी से सीखते हैं। कोई उनके एक्सपर्टीज जिनके पास होता है उन लोगों से पहले आप सीखते हो, उस स्किल को लर्न करते हो, आप नॉलेज लेते हो, फिर आप उसको प्रैक्टिकली यूज करते हो, फिर वो चीज आपको भी आ जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट में जो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, मैनेज करना लोगों को, आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज नथिंग बट मोस्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। उसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट इज, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज इन मैनेजमेंट लाइक आर्ट। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। देखिए आर्ट एक आर्टिस्ट के पास ही होता है, ठीक है। राम और श्याम दो जन हैं। राम बहुत अच्छा डांस करता है और श्याम बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। तो राम क्या अपना आर्ट श्याम को दे सकता है? नहीं। इट इज एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन, जो सिर्फ राम के पास है ये स्किल, तो वो अपने आइडियाज, अपने स्किल्स को किसी और को नहीं दे सकता। सेम जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है, उसका अपना पर्सनल नॉलेज होता है जो वो लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, जो वो किसी को नहीं दे सकता। और ना ही ये अपने आर्ट में सेम होते हैं। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दो डांसेस कैनॉट बी सेम, टू स्पीकर्स कैनॉट बी सेम, टू एक्टर्स कैनॉट बी सेम। वैसे ही मैनेजमेंट में दो मैनेजर कैन नॉट बी सेम, ठीक है। दिस इज वाई, बिकॉज आर्ट इज एन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। then it is based on practice and creativity। कोई भी आर्ट आपके पास है, आप अच्छी पेंटिंग करते हैं, आप अच्छी सिंगिंग करते हैं, आप अच्छी ड्रम बजाते हैं, उस केस में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होंगे, आपका स्किल उतना ज्यादा इनहेंस होगा। सेम इन केस ऑफ मैनेजर। मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मैनेजर जितना ज्यादा लोगों को मैनेज करता है, वो जितना एक्सपीरियंस गेन करता जाता है, वो उतना एफिशिएंट होता जाता है अपने काम में। तो दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ आर्ट जो कि मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। इस वजह से वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस। कुछ हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ हमारे जो मैनेजमेंट फिलोसफिस्ट थे, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट एक साइंस है। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? अगर साइंस को सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, ठीक है। साइंस में लॉजिक्स होते हैं। साइंस के हमारे पास 3 फीचर हैं। इट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब हमें देखना ये है कि क्या ये तीनों फीचर साइंस के मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। साइंस, ऑल्दो मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो सारे काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज समहाउ साइंस on the basis of this feature. They cannot be compared with the principle of physical science which are definite and inexact, ठीक है। मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से तो काम हो रहा है, ठीक है, बट मैनेजमेंट में जो है उतना सिस्टम से काम नहीं हो रहा है जैसे कि आप साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स को, ब्रांचेस को ले लो, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे जो रूल्स लिख दिए गए दे आर वेरी रिजिड, दे आर नॉट केपेबल टू बी फ्लेक्सिबल। बट मैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है, आप सभी वर्कर्स को सेम तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट इज अ साइंस। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अगला चैप्टर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बने हैं, तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में पाया जाता है। एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये वाला फीचर साइंस का मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, रूल है, सभी जगह पर अप्लाई नहीं होते हैं। दे नीड टू बी डायनामिक, ओके। इन दिस वे मैनेजमेंट के दो फीचर्स, साइंस के दो फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे हैं, बट ये तीसरा वाला जो फीचर है ये साइंस पे अप्लाई नहीं होता है। इस वजह से मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला जाता है, और मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस बोला जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, पूरी तरह से मैनेजमेंट एक आर्ट है, बट
मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 3 फीचर साइंस के हमें यहाँ पे देखे हमने, जिसमें से 2 फीचर तो मैनेजमेंट में बहुत हद तक पाए जाते हैं, और तीसरा फीचर